हरे कृष्णा। अध्याय 13वां। दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज 13वां अध्याय शुरू करती हूँ। जैसा कि आपने कल 12वें अध्याय में कार्तिमुख का जन्म सुना कि उनका जन्म कैसे हुआ। आज 13वें अध्याय में नारद जी बोले, जलंधर इस बात को सुनकर क्रोधित हो करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर जल्दी चल दिया। चलते हुए इसको शुक्र और राहु दिखाई दिए। जल्दी के कारण उसका मुकुट पृथ्वी पर गिर गया और आप भी फिसल गया। दानवों की सेना के सैकड़ों विमान आकाश में छा गए जैसे वर्षा ऋतु में बादल। तब उसके उदेक को देखकर इंद्र आदि सब देवता छिपकर शिवजी के पास गए। बोले, हे स्वामिन, देवताओं की इस विपत्ति को आप नहीं जानते हो, अतः जलंधर का वध करके हमारी रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं के वचनों को सुनकर महादेव जी ने विष्णु से पूछा, आपने जलंधर को क्यों नहीं मारा? अपने बैकुंठ को छोड़कर उसके घर जा बसे हो। विष्णु जी बोले, आपके अंश से उसका जन्म है और लक्ष्मी का भ्राता है, इसलिए उस दानव को नहीं मारा, आप ही मारिए। शिवजी ने कहा, यह बड़ा तेजस्वी है, इन शस्त्रों से मेरे हाथ से नहीं मरेगा। इससे सब देवताओं सहित अपने तेज का अंश मुझे शस्त्र बनाने के लिए मुझे दे दो। नारद जी बोले, तब सब ने अपने अपने तेज दिए। वे सब मिलकर एक हो गए। फिर महादेव जी ने भी अपना तेज छोड़ा। उस बड़े तेज को महादेव जी ने ज्वालाओं के समूह से एक भयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। बाकी बचे तेज से इंद्र ने वज्र बनाया। तब करोड़ों हाथी रथ और मनुष्य समेत जलंधर कैलाश के पास की भूमि में दिखाई दिया। उसको देख सब देवता जैसे आए वैसे ही छिपकर भाग गए तथा शिवजी के गण नंदी, गणेश, स्वामी कार्तिक आदि सब देवता महादेव जी की आज्ञा से युद्ध के लिए आए। फिर कैलाश के पास की भूमि में देव और दानवों का शस्त्र अस्त्रों से पूर्ण भारी युद्ध हुआ। वीरों को प्रसन्न करने वाले भैरी मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़ा रण के शब्दों से भूमि कांपने लगी। शक्ति तोमर बाण, मूसल, परसा आदि शस्त्रों से भरा हुआ है। आकाश रूपी उत्काओं से शोभित होता था। मरे हुए रथ हाथी घोड़ों से पृथ्वी की ऐसी शोभा हुई जैसे ब्रज पर्वतों के शिखर गिरे हों। युद्ध में मरे हुए दैत्यों को मृत संजीवनी द्वारा शुक्राचार्य जी बार बार जिलाने लगे। उनको देखकर देवों ने शिवजी के पास जाकर शुक्राचार्य का सब चरित्र कहा। तब महादेव जी के मुख से भयंकर कृतियाँ निकली, जिसकी ताड़ वृक्ष के समान जाग, गुफा के समान मुख हैं, स्तनों से वृक्ष पीड़ित हो रहे हैं। वह उस युद्ध में आकर असुरों का भक्षण करने लगी और शुक्राचार्य को अपनी बग में धर के आकाश में अंतर ध्यान हो गई। तब देवता शुक्र को पकड़े देखकर आनंद से दैत्यों को मारने लगे। शिवजी के गणों से भयभीत दैत्यों की सेना अलग अलग हो गई। जैसे वायु के वेग से चलने पर तृण समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी सेना को देखकर सेनापति निशुंभ, शुंभ और काल नेमी क्रोध करके युद्ध में आए। वर्षा के बादल की तरह इन तीनों ने बाणों की वर्षा कर शिवजी की सेना को घेर लिया। फिर दैत्यों के बाणों के समूह ने टिड्डी दल की तरह आकाश को घेर लिया और गण कांपने लगे। सैकड़ों बाणों से घायल हुए गणों के शरीर से रुधिर बरसने लगा, जैसे बसंत ऋतु में टिशु का वृक्ष दिखाई देता है। तब फिर गिरते पड़ते वे सब गण तितर बितर होकर युद्ध छोड़कर भाग गए। फिर नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिक ने अपनी सेना को भागी हुई देखकर क्रोध करके दैत्य के वेग को रोका। इति त्रयोदश अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दीपावली है। जो भी इस कहानी को सुनता है, लक्ष्मी माता की कृपा उनके घर में हमेशा बनी रहती है। एक बार विष्णु भगवान मृत्यु लोक में घूमने के लिए गए
तो पार्वती भी सॉरी लक्ष्मी माता भी कहने लगी मैं भी साथ चलूँगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि रास्ते में बहुत तकलीफ़ होगी तुझे, तू मत जा। लेकिन माता लक्ष्मी नहीं मानी और विष्णु भगवान के साथ चल पड़ी। रास्ते में जब जाती है तो विष्णु भगवान कहते हैं तू यहाँ बैठ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ तूने नहीं जाना। तो कहती ठीक है। विष्णु भगवान चले जाते हैं और वो बैठ जाती है। वो सोचती है कि भगवान मुझे दक्षिण दिशा की ओर क्यों मना करके गया, वहाँ पे क्या चीज़ है जो मुझे मना करके गया। वो दक्षिण दिशा की ओर जाती है। क्या देखती है, वहाँ पे खेत, गन्नों के खेत लहरा रहे हैं बड़े अच्छे, और फूल, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। फूलों को तोड़ती है, उन्हें सूंघती है, कुछ बालों को लगाती है, और गन्ने तोड़ती है, चूसती है। और जब इतने में सारा गन्ने चूस लेती है तो भगवान विष्णु जी आते हैं और कहते हैं लक्ष्मी तूने ये क्या करा, तूने तो एक गरीब किसान का ये खेत है, तूने सारा उसका खेत उजाड़ दिया है, उसका बहुत नुकसान कर दिया तूने। कहते हैं अब तुझे इसके घर में, इस किसान के घर में 12 साल तुझे इसके घर में रहना पड़ेगा, और जो भी इसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तू इसके घर में रह के इसका सारा काम करेगी। लक्ष्मी रोने लगी कि मैं यहाँ पे कैसे रहूँगी। लेकिन विष्णु भगवान कहते हैं तुझे लक्ष्मी रहना पड़ेगा यहाँ पे। भगवान विष्णु चले जाते हैं और लक्ष्मी वहाँ पे रोने लग जाती है, बैठ के रोती है। तो जब इतने में किसान खेत में आ जाता है, देखता है भी कोई स्त्री है, रो रही है, बड़ी सुंदर स्त्री रो रही है यहाँ पे बैठ के। उसको पूछता है भी तू कौन है, यहाँ पे क्या कर रही है। वो कहती है कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं अब कहाँ जाऊँ। वो कहता है तू मेरे घर चल। कहती है अगर बहन बना के लेके जाओगे तो मैं चलूँगी। वो कहता है ठीक है, आज से तू मेरी धर्म की बहन और मैं तेरा भाई। घर जाता है किसान, अपनी पत्नी को कहता है देख ये मेरी बहन है, मेरे साथ आई है, धर्म की बहन है मेरी, और ये हमारे साथ ही रहेगी, तूने इसका पूरा इज्जत मान करना है। वो कहती ठीक है। घर में छम छम करती है, अंदर बाहर घूमती है। उनके घर में तो इतनी रौनक आ जाती है, सारा काम करती है, और घर में उनके तो इतनी खुशहाली हो जाती है कि जो किसान है एक बिजनेस शुरू करता है, उसका बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। तो घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। एक दिन किसान कहता है अपनी पत्नी से कि मैं हरिद्वार स्नान करने जाना है। वो कहती है ठीक है चले जाऊँ। जब किसान हरिद्वार जाता है तो वहाँ पे गंगा मैया भी इतनी खुश हो जाती है। जब आने लगता है उसको गंगा मैया से कंगन मिलता है सोने का, लेके आता है। कहता है कंगन तो एक है। कहता है अपनी पत्नी को दूं या बहन को दूं, किसको दूं। अगर बहन को देता हूँ तो पत्नी कहेगी मुझे नहीं दिया, अगर पत्नी को देता हूँ तो बहन कहेगी मुझे नहीं दिया। फिर सोचता कोई बात नहीं, पत्नी की तो कोई नहीं, मैं बहन को देता हूँ। वो बहन को ला के कंगन देता है। तो उसकी बहन कहती है, जो लक्ष्मी होती है, कहती है मेरे पास तो ऐसे बहुत हैं, आप भाभी को दे दो। वो कहता है ठीक है, भाभी को कंगन दे देता है। इस तरह उनका दिन बहुत खुशियों से बीत रहा होता है किसान का। तो उधर 12 साल पूरे हो जाते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी को लेने आ जाते हैं। तो लक्ष्मी भी कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। कहते हैं भी तुझे अब लक्ष्मी जाना पड़ेगा, 12 साल पूरे हो गए, अब तुझे जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी कहती है मुझे तो यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है इनके घर में रह के, मेरे मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है यहाँ पे। वो कहता है नहीं, विष्णु भगवान कहते हैं नहीं लक्ष्मी अब तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो कहती ठीक है। तो वो नहीं जाती तो विष्णु भगवान कहता है, उस किसान कहता है भी तुम भी यहीं पे रहो, ये नहीं जाएगी हमारे घर से, तुम भी दोनों यहीं रहो। विष्णु भगवान कहते हैं ठीक है। एक दिन किसान और उसकी पत्नी कहते हैं कि हम हरिद्वार स्नान कर रहे हैं, तुम पीछे से घर में रहना, तो चले मत जाना पीछे से। कहते नहीं जाते, तुम जाओ हरिद्वार जाओ। वो तैयार होके जाने जाते हैं। तो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, तो लक्ष्मी और विष्णु कहते हैं चलो हम भी अब चले जाते हैं पीछे से, ये तो चले गए हैं, हमें जाने नहीं दे रहे थे। इतने में वो देखते हैं पीछे मुड़ के, तो वो देखते हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जा रहे होते हैं। कहते हैं तुम तो अभी से ही जाने लग गए हो हमारे पीछे से, हम हरिद्वार नहीं जाएंगे, तुम हमारे घर ही रहो। फिर वो कहती है, लक्ष्मी कहती है मैं तो देखो 7 घर घूमती हूँ, किसी को हंसाती हूँ, किसी को रुलाती हूँ,
मैं एक जगह टिक के नहीं बैठती, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं ठीक है। इसी तरह जिस तरह लक्ष्मी उनके घर में आई, खुशी खुशी आई और खुशी खुशी गई, इसी तरह ही परमात्मा सबके घर में लक्ष्मी की कृपा बनाई रखे। बोल लक्ष्मी माता की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी वल्लभं रामचंद्रं। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ। सबका सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, हमारी इच्छा पूर्ण होए, इच्छा पूर्ण